अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम सामीन, आज हम एक नई जो है एक मैसेज आपको देने के लिए हाज़िर हुए हैं और एक छोटा सा वाक़या भी मैं आपको सुनाऊंगा और इंशाल्लाह मैसेज भी आपको दूंगा कि इस वाक़े से हमें क्या मैसेज मिलता है। ये उन लोगों के लिए है जो कुछ हासिल करना चाहते हैं, जो शागिर्द हैं और वो अपने असातिज़ा के साथ किस तरह का ताल्लुक़ रख सकते हैं और उनके साथ क्या कर सकते हैं। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आप जब किसी भी उस्ताद के पास जाएं तो उनकी बातों को, उनके रवैये को, उनकी जो है ना उन कुछ चीज़ों को समझें, ताकि आपको ये पता हो कि हमने किस जगह पर क्यों, कैसे और कहाँ पर कब बोलना है, कहाँ पे किस तरह का रवैया रखना है, किस तरह का हमने अमल करना है, ताकि ज़िंदगी में आप उनके तजर्बात से हासिल करके आप जो हैं वो एक कामिल इंसान बन सके। ऐसा ना हो कि आप तो उस्ताद को सिखा रहे हों और उस्ताद बेचारा जो है वो इस मुसीबत में फंसा हो कि या तो ये मेरी जान छोड़े या ये दफ़ा हो जाए, लेकिन ये मुझे उस्तादी ना सिखाए। ठीक है, उसकी वजह ये होती है कि कोई भी जो इल्म वाला होता है, अल्लाह ताला ने उसको दर्जात बुलंद किए होते हैं। ठीक है, जैसे कुरान पाक में भी सूरह मुजादला की 11वीं आयत के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है कि जिनको हमने इल्म अता किया है तो हम उनके दर्जात को बुलंद करते हैं। तो क्योंकि उनके दर्जात बुलंद हैं, वो आपसे इल्म में आला हैं, वो आपसे एटीट्यूड में आला हैं, वो आपसे तमाम चीज़ों में आला हैं, तो वो टीचर नीचे आपके लेवल पर आकर आपको सिखाता है। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपका जो उस्ताद है वो वैसा है जैसे आप हैं। तो ये बात ज़रूर याद रखें और आप हर जगह पे चालाकी करने की कोशिश भी ना करें। उसकी वजह यह है कि जैसे कि कहते हैं कि 3 शख्स थे, एक वकील था, एक मौलाना साहब थे और एक जो थे वो ताजिर था। तो उन तीनों की बड़ी गहरी दोस्ती थी। किसी वजह से उनको किसी मुकदमे के अंदर वो फंस गए और आखिरकार उसका अंजाम ये हुआ कि उनको मौत की सज़ा सुनाई गई। लेकिन ये उस ज़माने की बात है जब लोगों को फांसी नहीं दी जाती थी, बल्कि फांसी के और भी कई ऐसे तरीके थे जिस तरह लोगों को मारा जाता था। सर पे पत्थर मारते थे या उनको दूसरी तीर वगैरह मारते थे, इस तरीके से। तो उनका तरीका, जिधर उनको सज़ाए मौत हुई थी, उनका तरीका ये था कि उन्होंने एक पुली लटकाई होती थी, यानी एक राउंड शेप की पुली होती थी, उसके गिर उन्होंने एक तार जो होती थी या रस्सी होती थी उसको बांधा होता था, उसके नीचे वो एक पत्थर बांधा होता था, उसके नीचे इंसान को लिटा देते थे और वो पत्थर इस तरह एक शख्स खींचता था और फिर उसको जब छोड़ता था तो वो पत्थर उसके सर पे आके गिरता था और वो मर जाता था। तो वो जो तीनों थे उनमें सबसे पहले बारी मौलाना साहब की। उन्होंने कहा भाई इनको लंबा करो, इधर लिटाओ इनको अभी बताते हैं हम कि इन्होंने ऐसा क्या किया है। अच्छा, अब वो जो जलाद था जिसने पत्थर को छोड़ना था, उसने जब पत्थर छोड़ने लगा तो वो पत्थर ऐसे हुआ कि वो मौलाना साहब के सर पे गिरने की बजाय थोड़ा सा ऊपर ही आकर रुक गया। वो लोग समझे कि यार ये, हमें लगता है ऐसा है कि ये कोई नेक बंदा है, कोई मौजज़ा हो गया है कि जो अल्लाह ताला ने इसको बचा लिया है, उन्होंने उसको हटा दिया, ये भाई बेकसूर है। आप जी दूसरे की बारी आ गई, वकील साहब की बारी आ गई। वकील साहब ने जनाब उसको भी लंबा कर दिया। उन्होंने जब दोबारा वो रस्सी छोड़ी, फिर वैसा हुआ, वो पत्थर फिर जो था वो उधर रुक गया, उस सर के ऊपर नहीं लगा, वो भी बच गए। होने का यार ये भी लगता है कोई वो है। अब वो जो तीसरा शख्स था यानी ताजिर था, उसको ये बीमारी थी और उसको बहुत उस्तादी करने की, और उसको ये चीज़ बड़ी कि मुझे बहुत सब कुछ का पता है और जो है ना यानी मैं बड़ा सियाना हूँ। तो ये चीज़, तो उसने कहा कि भाई तुम लोग पागल हो, कोई मौजज़ा नहीं हुआ। ये आप इस रस्सी के अंदर देखो एक गांठ लगी हुई है, ये गांठ जब उस पुली के पास पहुंचती है तो उसके लोहे के साथ अटकने की वजह से वो पत्थर हवा में रुक जाता है। उसको खोलो तो फिर कोई मसला नहीं है। तो वहाँ के जो लोग थे, जो काजी था, उसने कहा तुम बड़े सियाने हो, तुम्हें हमने जब उनको बख्श दिया, हमने ये बहाना बनाया कि अल्लाह ताला ने इनको बचा लिया, हमने उसकी हिकमत को समझा, तो तू बड़ा सियाना है उस चीज़ को समझाने के लिए। उसने कहा तू आ जा। ठीक है, उसको लंबा किया, उन्होंने वो गांठ खोली और जिस वक्त वो पत्थर छोड़ा तो उसका जो है ना वो काम तमाम हो गया। तो इससे हमें ये सबक मिलता है कि हमें हर जगह पे अपनी जो बदमाशी है, बदमाशी तो खैर नहीं कहेंगे, लेकिन जो यानी सियानापन है, या अपने आप को बहुत हम समझते हैं कि हम बड़े क्वालिफाइड हैं या बहुत जो है ना हमें हर चीज़ का पता है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि असातिज़ा किसी हिकमत की वजह से खामोश हो जाते हैं, वो उस बात का वो महल नहीं होता, उस काम का वो वक़्त नहीं होता। तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं होता कि असातिज़ा जो है वो नालायक हैं या वो आपको कोई समझा नहीं सके या वो कुछ बता नहीं सके। लेकिन चूँकि जैसे मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में बताया था कि अल्लाह ताला जब किसी को उस्ताद बनाता है या किसी को
ٹرینر بناتا ہے تو اس کو بہت ساری ایسی کوالٹیز عطا فرما دیتا ہے جس کے ذریعے شاگرد کے حوالے سے بہت کچھ کا پتہ چلتا ہے، اور وہ ان کی حکمتوں کو آزماتے ہوئے، ان طریقوں کو استعمال کرتے ہوئے اپنے شاگرد کو اچھا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ان کو خامیاں نکال کر ان میں اچھائی ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو آپ کے لیے بھی یہی میسج ہے کہ آپ جب بھی کسی سے علم حاصل کریں تو آپ جی حضوری کریں، اس سے علم حاصل کرنے میں عاجزی کریں، غرور نہ کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ایک دن کامیاب فرمائے گا اور آپ کو بھی چار چاند لگائے گا۔ شکریہ۔